नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और जैसे कि आपको पता है कि आगे यूपी टेट जाए और यूपी में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके भी एग्ज़ाम होने हैं, और इसके साथ ही हरियाणा में भी जो है टेट के जो है एग्ज़ाम होगा, और उसके साथ ही एमपी टेट या जो उत्तराखंड वाला है, और साथ में जो यूजीसी नेट है इसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आपके सभी के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से जो सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके जो कारक है वहाँ से लिया गया है, और यह सूत्र है क्रुद्ध है ईर्ष्या असूया अर्थानाम्यम प्रति कोप है। तो तत्तर का विभक्ति, इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है? कई बार एग्जाम में जो है इसको उल्टा करके दे दिया जाता है, मतलब उदाहरण दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका उदाहरण कौन सा है, इसका सूत्र कौन सा है, या फिर सूत्र आ जाता है और उसका उदाहरण दे दिया जाता है कि इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से इसका उदाहरण कौन सा है। तो एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्वेश्चन को देने के कई तरीके होते हैं, तो किसी भी तरीके से जो है आ सकता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए जहाँ पर भी आपको ये वाले जो शब्द हैं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो इनके योग में आपकी चतुर्थी जो विभक्ति है ये रहेगी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर अंतरा अंतरेण युक्त इत्यनेन का विभक्ति, जहाँ कहीं भी आपको ये अंतरा अंतरेण दिखाई दे तो इनके योग में फिर भी विभक्ति जो है कौन सी आती है, और इनके योग में जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर माना गया है। जहाँ कहीं भी आपको ये अंतरा और अंतरेण दिखाई दे, सूत्र है आपका ये अंतरांतरेण युक्त, तो द्वितीय विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। अंतर का मतलब होता है बीच में, अंतरेण बिना या विषय में या छोड़कर। तो इस प्रकार के शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगाम यमुनाम चाहे अंतरा प्रयाग है, गंगा और यमुना के बीच में क्या है? प्रयाग है। तो अंतरांतरेण युक्त सूत्र है जिसके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ये अपवर्ग से है। अपवर्गे का युज्यते, अपवर्गे तृतीय एक सूत्र है, अपवर्गे तृतीय। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपवर्ग का विभक्ति, तो अपवर्ग जो है इसके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 भी वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या 12 भी दिनई निरोग हैं जब तक, या एक जो उदाहरण है इसका ज़्यादातर एग्जाम में आता है, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है ये आपके अपवर्ग तृतीय जो सूत्र है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पितृ शब्द से, तो ये जो यहाँ पर पितृ शब्द आया है, पितृ का जो अर्थ है वो होता है पिता,
और द्वितीय के द्विवचन का जो रूप है इनमें से कौन सा बनेगा। ये एग्जाम में जो यहाँ पर जो जैसे द्वितीय विभक्ति जब पूछी गई है, तो इसके अलावा किसी और दूसरी जो विभक्ति है वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो सारी विभक्ति जो आपने याद होनी चाहिए, पिता की भी और इस जो अन्य है वे सभी भी। तो बात करें यहाँ पर द्वितीय के द्विवचन की, और द्वितीय का जो द्विवचन है तो इसमें ऑप्शन ए जाए रहेगा। और इसके रूप कैसे चलते हैं, पिता पितरौ पितरम, पितर हैं, पिता पितरौ पितर हैं, पितरम पितरौ पितरीन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितृणाम, पितृ पितरौ पितृषु, हे पिता हैं पितरौ हे पितर हैं। तो इस प्रकार से जो रूप ये चलते हैं। और आपका जो पितरौ जो आया है यहाँ पर ये द्वितीय हो या फिर प्रथमा हो, प्रथम और द्वितीय का जो द्विवचन है दोनों में सेम जा रूप ये बनते हैं, तो एक ही रूप बनेंगे पितरौ। और ये जो यहाँ पर पितरम आया है ये एक वचन का है ये वाला, और आपका ये जो द्वितीय का जो एक वचन है उसका रूप है आपका पितरम, और ये पिता जो है ये आपके एक वचन का है। नेक्स्ट है यहाँ पर मातृ शब्द, और इसका जो द्वितीय बहुवचन का जो रूप है वो कौन सा है। तो इसका द्वितीय के बहुवचन का रूप पूछ लिया गया है, और इसमें जो इसके अनुसार जो यहाँ पर इसमें रहेगा तो ऑप्शन डी चाहिए इसके अनुसार रहेगा मातृ। और रूप कैसे चलते हैं, माता मातरौ मात्र हैं, मातरम मातरौ मातृ। इसमें भी जो ये प्रथम और द्वितीय का जो द्विवचन है ये दोनों एक समान है। उसके बाद मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातुः मातृभ्याम मातृभ्य, मातुः मातृः मातृणाम, मातृ मातरौ मातृणाम, हे माता हैं मातरौ हे मात्रा हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर इसके रूप जाइए चलेंगे। मातृषु जो है मातृ मातरौ मातृषु। तो ये जो सप्तमी जो है इसे भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है विभक्ति है सप्तमी वाली, क्योंकि यह भी जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, युष्मान स्थाने भवति युष्मद्। तो युष्मान जो यहाँ पर पूछा गया है, और एग्जाम में जो ये रूप है आपके अस्मद और युष्मद ये दोनों ही आते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि युष्मान स्थाने भवति युष्मद्, तो ये किस में बनता है। आपका जो ये युष्मद् जो शब्द रूप है युष्मद्, ये हलंत युष्मद् जो शब्द रूप है इसका अर्थ होता है तुम, और इसमें बनता है युष्मान। अब ये विकल्प में भी बनता है युष्मान, तो इनमें से जो यहाँ पर विकल्प वाला है वो पूछ लिया गया है कि ये जो युष्मान है इसके साथ विकल्प में कौन सा बनता है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा आपका ये बी जो है इसमें रहेगा। तो ये जो वह जो आया है ये आपका बहुवचन का है। और एक इसके साथ ही जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये आया है वह ये कितनी बार आया है। तो ये इसका प्रयोग जो है 2 बार हुआ है, 3 बार, 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। अब वो 3 बार जो इसका प्रयोग हुआ है वो कौन कौन सी विभक्ति में हुआ है। तो इसका जो प्रयोग है द्वितीय के द्विवचन में, एक तो द्वितीय के द्विवचन में है, उसके बाद रहेगा आपका चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। तो तीनों में बहुवचन है। बहुवचन में ये प्रयुक्त होता है आपके द्वितीय में, उसके बाद चतुर्थी में और उसके बाद रहेगा षष्ठी में। तो 2, 4, 6
इस प्रकार से आपने याद कर लेना है। और इसके अलावा आता है यहाँ पर ते। ते कितनी बार आया है? तो ते आया है 2 बार, चतुर्थी और षष्ठी में। तो जब ये विकल्प वाले जो बनेंगे तो इनके साथ ये भी विकल्प वाले ही बनते हैं। तो और एक आ जाता है त्वा, ये आपका आता है द्वितीय के क्वेश्चन में, ये सिर्फ एक बार है। और एक आ जाता है आपका वाम, और यह आता है आपका 3 बार, द्वितीय के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और षष्ठी के द्विवचन में। तो ये विकल्प जो होते हैं वो भी आपने साथ में याद करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके मिलान करने का। और मिलान करने में जो यहाँ पर पूछा गया है तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आएगा। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4 1 2 3। तो इसको जो है देख लेते हैं, 4 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो ये सामवेद आया है, सामवेद से संबंधित आपने बताना है कि इसमें सामवेद से संबंधित कौन सा है। और इसका तो जो सामवेद है इसमें आपका ये केन उपनिषद, और इसके अलावा केन भी है और छांदोग्य उपनिषद भी है, तो ये सामवेद में है। और उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद, और इसमें है आपका ये कठ उपनिषद, कठोपनिषद है, इसमें तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। उसके बाद आ जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इससे संबंधित रहेगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद। और इसमें और कौन कौन से, इसमें है आपके ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपके शुक्ल में है। और ऐशादेश है, ऐसा उपदेश है और ऐसा वेद उपनिषद है। इसका संबंध तो ये जो एक बच गया आपका तैत्तिरीय उपनिषद, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृत्ति छंद के अंत वर्णा भवन्ति। ये जो यहाँ पर छंद आए हैं इसमें कितने वर्ण होते हैं? और ये जो यहाँ पर छंद आया है आपके गायत्री जो छंद है वहाँ से ये शुरू होते हैं। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति त्रिष्टुप, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप और जक्ति। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये जो छंद है। और जैसे यहाँ पर इसमें वर्ण आया है तो इस तरीके से आप यहाँ पर गायत्री जो छंद है इसका देख सकते हैं, पहले 24 और उसके बाद जो है इसमें आपने 4 जो वर्ण अक्षर जो है ये जोड़ते चले जाना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसे आसानी से हल कर लोगे। और बात करें आपके इसके छंद की तो इसमें जो अक्षरों की संख्या 36 जो है रहेगी। तो 36 इसमें वर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे जो आपके याद होने चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में भी जो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है चतुर्मास्यक से। और चतुर्मास्यक जो है इसका संबंध माना गया आपके ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है द्विशब्द। तो ये जो यहाँ पर द्विशब्द जो आया है ये आपने बताना है कि इसमें किस में बनता है। वैसे तो आसान है क्योंकि द्वि है तो द्वि का मतलब ही 2 होता है। और किस में बनेगा ये, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा, 2 है तो मतलब द्विवचन जो इसमें बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा त्रिशब्द। त्रिशब्द से रूपम केवलम भवति। त्रिशब्द जो है इनका रूप होता है। तो यहाँ पर भी ये त्रि है, त्रि मतलब 3 और इसका जो बनेगा तो ये बहुवचन में बनता है। और ये जो है आपके जो संख्या है 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट 9 10, तो इनके जो ये शब्द जो है ये एग्जाम में आते हैं।
जैसे त्रि है आपका, त्रि के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे पुल्लिंग में इसको क्या लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में क्या और नपुंसकलिंग में क्या। तो ये जो तरह जो होता है जिसके पीछे आपकी विसर्गा होगी, तो ये तो बनेगा आपका पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग जो होता है उसमें बनता है आपका तीसरा, ये वाला। और नपुंसकलिंग जो है उसमें बनता है आपका त्रिलिंग। तो इस प्रकार से ये आपने याद रखना है। ये जो तीसरा है, चतुस्र है, तो ये आपके स्त्रीलिंग में बनते हैं। और ये आसानी है, आपको पता ही है, त्रिणी ये नपुंसकलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नारदीय शिक्षा से, और इसका संबंध आपने बताना है। और नारदीय शिक्षा जो है इसका संबंध ऑप्शन ए में रहेगा। तो सामवेद जो है इससे संबंधित आपकी नारदीय शिक्षा को माना गया है। और इसके अलावा और कौन कौन सी है इसमें, एक तो जो आपकी ये नारदीय शिक्षा हो गई, दूसरे नंबर पर आपका ऋक्तंत्र शिक्षा, और तीसरे नंबर पर आपका पुष्यसूत्र प्रतिशाख्य है। तो इस प्रकार से तीन हैं, दो शिक्षाएं हैं इसमें, नारदीय शिक्षा और ऋक्तंत्र शिक्षा, और एक प्रतिशाख्य है पुष्यसूत्र प्रतिशाख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समान अक्षर से। एग्जाम में जो यहाँ पर ये समान अक्षर भी आते हैं और एक संधि अक्षर भी आते हैं। तो समान अक्षर जो है कितने हैं, समान अक्षरों की संख्या यहाँ पर ऑप्शन सी में 8 जो है इनकी संख्या मानी गई है। 8 कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, और जो आपके बाद री और दीर्घ री। तो इस प्रकार से 8 ये हैं। और जैसे यहाँ पर ये समान अक्षर आए हैं, इसी प्रकार से आपके संधि अक्षर भी आते हैं। संधि अक्षर आपके 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं, वे वाले जैसे ए, ऐ, ओ और औ। तो ये आपके 4 अक्षर हैं, ये आपके संधि वाले हो गए, आपके समान अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता से। अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इनमें कौन से हैं, और आपके जो देवता हैं ये 3 भागों में इन्हें बांटा गया था, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और भू स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय जो यहाँ पर इनमें देवता कौन से हैं, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, वायु जैसे अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। इसके अलावा जो इंद्र रुद्र आदि जो देवता हैं ये आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और पृथ्वी स्थानीय देवता है इसमें अग्नि, सोम और पृथ्वी आदि। और जो दो स्थानीय है इसमें आ जाते हैं आपके वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर यास्कीय निरुक्त अनुसारम अस्य पद तवेन स्वीकारनास्ति। तो यहाँ पर एक इनमें से अलग है। तो आचार्य जो यास्का उनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त, और इसके अनुसार, और इनके अनुसार जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन डी जो ये अलग है। और जो ये रहेंगे नाम, अख्यात, उपसर्ग। नेक्स्ट है अचिनोति अर्थानी इति आचार्य पद निर्वचने का धातु। तो आचार्य इसमें बतानी है, आचार्य पद निर्वचने का धातु अचिनोति में। और इसमें जो आपकी रहेगी तो ऑप्शन ए जो है रहेगा, चिय धातु है यहाँ पर इसमें, उपसर्ग पूर्वक चिय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आपको मिलान करने का। और मिलान करने में जो यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा 3, 1, 2 और 4। तो इसे आप मिला के यहाँ पर देख सकते हैं। नर्थ का ही मंत्रा, ये इसका संबंध कोत से है। और सर्वाणी नामान्य आख्यात जातानी, इसका संबंध आपके निरुक्त से है। ऐसे ही यहाँ पर षडभाविकार ये वर्षायणी, और सर्वाणी नामान्य आख्यात जातानी गार्ग्य हैं।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, समेन सिद्धि मुनियो न भूवृत है इदम वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर एक श्लोक है, उसके बीच में से लाइन ये ली गई है और इसका संबंध आपने बताना है। तो इसका जो संबंध है ये आपके किरातर्जुनीम से है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और उन्हें अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। सर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें 18 है। नेक्स्ट है सह किम सखा साधुनम शासते या अधिपम। तो यहाँ पर एक अच्छा मित्र जो उसके गुण यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो एक अच्छा मित्र जो होता है वो अपने जो उसका जो मित्र होता है दूसरा मित्र उसको गलत काम करने से रोकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर राजा के बारे में भी कहा गया है, सह किम सखा साधुमना शास्ति अधिपम, कि वह मंत्री या मित्र कैसा है जो अपने राजा को सही सलाह न दे या गलत काम करने से उसे न रोके, या वह राजा ही क्या जो किसी की सही बात को न सुने। तो इस प्रकार की एक ये यहाँ पर पंक्ति आई है और इसका संबंध आपने बताना है और यह आपके किरातर्जुनीम से ली गई है। और ये जो आपका यहाँ पर किरातर्जुनीम जो आया है ये कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपके छोटे लेवल का हो या फिर हाई लेवल का हो, कोई सा भी हो, उसमें जो यहाँ से क्वेश्चन जो ज़रूर पूछा जाता है। और ये जो भारवी जो है नियात पत्तर भारवी के नाम से जाना जाता है। और ये जो किरातर्जुनीम है ये आपके बृहत्तरी में आते हैं, किरातर्जुनीम शिशुपालवधम और न्यायसिद्धेश्वरीतम। और एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ से पूछा जाता है उपजीव्य काव्य का। तो महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें कुछ सूक्ति हैं जो आपके याद होनी चाहिए, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी भी, सह किम सका साधुम साधुम न शास्त्री अधिपम, जो यहाँ पर आई है। और सदा अनुकूले से ही कुर्वते रतिम निरपेशु मातेषु च सर्वसंपद है, गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया, निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, और प्रियाणि वांछते अशोभि संहितम, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर हैं, और वर्जंति ते मूर्धि हैं पराभवम भवंती मायुवेश्य न मयन है, और विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति हैं, पराभव अपि उत्सव मानी नाम, निराश्रय हंत हता मनस्विता। तो ये इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किरातर्जुनीम महाकाव्य नायिका। ये जो किरातर्जुनीम जो यहाँ पर आया है इसकी नायिका इनमें से कौन है, या फिर नायक इनमें से कौन है, या फिर प्रतिनायक कौन है। तो किरातर्जुनीम जो है यहाँ पर इसके जो नायक है ये अर्जुन है, प्रतिनायक रहेंगे आपके किराताधिपति शिव, और नायिका है इसमें द्रौपदी। 18 सर्ग और 1030 इसमें श्लोक हैं, और 25 जो छंद है उनका इसमें प्रयोग किया गया है। वसंत और मालिनी जो छंद है उसका ज़्यादातर प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोप आगम वर्ण विकार गह सम्यक वेदान परिपालिस्ति इत्यत्र वर्ण लोपस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर वर्ण लोप का उदाहरण बताना है, और वर्ण लोप जो है इसका उदाहरण यहाँ पर आएगा आपके ऑप्शन बी में, तत्त्वयामी। नेक्स्ट है महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्द से अर्थ है। तो व्याकरण शब्द का अर्थ और महाभाष्य जो उसके अनुसार, और ये जो यहाँ पर महाभाष्य आया है, महाभाष्य जो है इसके लिए जान जाते हैं। और जो यहाँ पर आया है ये व्याकरण शब्द है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी में,
लक्ष्य लक्षण व्याकरण महाभाष्य प्रथम अहनिकम। तो लक्ष्य लक्षण जो यहाँ पर माना गया है। और ये जो महाभाष्य है, महाभाष्य के रचिता है महर्षि पतंजलि और अष्टाध्यायी पर्याय रचित है। और महर्षि पाणिनि जो है उनके द्वारा रचित आपका अष्टाध्यायी। और उसके बाद है कात्यायन या वररुचि भी आपको देखने को मिल सकता है, वररुचि। तो ये इनके द्वारा अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखे गए हैं। वार्तिक जो इस प्रकार से आपको देखने को ही मिलेंगे, वाह और उसके पीछे ये शॉर्ट फॉर्म। पतंजलि जैन के द्वारा महाभाष्य ये भी अष्टाध्यायी पर आधारित है। रामचंद्र इनके द्वारा रचित है प्रक्रिया कौमुदी। वामन व्याजादित्य इनके द्वारा रचित है काशिकावृत्ति। और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित है सिद्धांत कौमुदी। वरदराज दीक्षित के द्वारा रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी। कौंड भट्ट इनके द्वारा रचित है व्याकरण भूषण सार। नागेश भट्ट इनके द्वारा रचित है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भू शप और अंति, ये आपके भू धातु है यहाँ पर। और भुवंती जो आपका रूप यहाँ पर ये बना है। और इसमें पूछा गया है कि ये अकार्यों के चतुर्ण की मवती। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन बी जाए रहेगा। अतो गुण सूत्र है जो क्या करता है, ये परूप करता है। अतो गुण से परूप होता है। भू धातु कर्तृशप जब से शप होता है और उसके बाद ओ गुण हो जाता है भू को, ओ को अव, तिप्तस जी को अंति। तो इस प्रकार से रूप ये बनता है आपका भोंती। और अतो गुण सूत्र जाए यहाँ पर ये इसमें परूप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। ये जो तव्यत प्रत्यय है ये यहाँ पर किस अर्थ में है। ये जो तव्यत प्रत्यय जो है इसका तव्य शेष बचता है। जैसे आपका पठ धातु और तव्यत प्रत्यय, पठितव्य जो रूप है ये बनता है। और इसमें धातु विद्यमान तव्यत प्रत्यय यहाँ पर किस अर्थ में है, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में, भावक्रम में। तो भावक्रम जो इसमें इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यह आपके द्विहेतीय पद संपूर्णार्थ इत्यनेन का प्रत्यय विधीयते है और क्या तस्य अर्थ है। प्रत्यय है कौन सा और किस अर्थ में है। और यहाँ पर जो इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन ए में, इसमें तिय प्रत्यय है और ये पूर्णार्थ में है। नेक्स्ट है हमारा गोपस्य स्त्री गोपी। इत्यत्र स्त्रियम के सूत्रेण का प्रत्यय भवति। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है। और प्रत्यय जो है यहाँ पर, और इसके साथ ही जो है कि ये सूत्र भी है, और सूत्र है ऑप्शन बी वाला पुण्योगाद अख्याम। ये सूत्र है जो आपका गीस करेगा। गीस का ई जो है शेष बचता है। ये जितने भी सूत्र हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिषु एव भवति न तो संयुक्त ध्वनिषु। इति अपवाद नियम केन प्रदत्त है। तो यहाँ पर अपवाद नियम है और ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया है। और इस अपवाद नियम का जो संबंध है आपके ऑप्शन बी जो इसमें रहेगा, ग्रासमान नियम महोदय के द्वारा। नेक्स्ट उत्पत्ति व्युत्पत्ति इत्यादि क्रियापदों अर्थ है। तो इनका अर्थ, और यहाँ पर जो रहेगा तो ऑप्शन बी जाए रहेगा
संतापेति इति अर्थः। नेक्स्ट है अपदानादि विशेष विवक्षिता कारकम अस्ति। आपने पढ़ा होगा कि ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय विश्लेषण तस्मिन् साधे यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहा गया है, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ति। तो अपदान आदि विशेष अविवक्षित कारकम, तो इसकी जो यहाँ पर अपदान जो संज्ञा है ये होती है। तो अपदान जो ये संज्ञा है यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्रम अस्ति। और इनके योग में विभक्ति, और इसके योग में जो विभक्ति है तो ये आपका रहेगा ऑप्शन बी। द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है कि ये सूत्र जो आपका आया है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, कि समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है 5 वर्षाणि अधिजगे। रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक अध्ययन किया। या क्रोशम गोमती कुटिला, कि गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोग जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट है तृतीय विधायक सूत्रम अस्ति। यहाँ पर तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? और स्वतंत्रकर्ता से प्रथम विभक्ति होती है, कर्तुरीप्सितम से कर्म संज्ञा होती है, साधकतमम कारणम से कारण संज्ञा होती है, क्रमणयम अभिप्रति से संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा होती है, ध्रुवम अपाय अपदानम से अपदान संज्ञा, और आधारो अधिकारणम से सप्तमी विभक्ति। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तृतीय विभक्ति वाला अब इनमें कौन सा है। तो तृतीय विभक्ति वाला जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी, कर्तृकर्ण्योस तृतीया। तो ये जो आपका तृतीय जो विभक्ति है इसमें ये लगेगा कर्तृकर्ण्योस तृतीया। ये क्या करेगा आपका तृतीय विभक्ति। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, और कर्तृकर्ण्योस से तृतीय विभक्ति, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति, और षष्ठी से आपकी षष्ठी विभक्ति, और सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर साधकतमम। साधकतमम भवति, और साधकतमम होता है कर्णम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें रहेगा, साधकतमम कर्णम। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अंतरंतरेण युक्त इति सूत्रेण का विभक्ति। ये अंतरा और जो अंतरेण यहाँ पर आया है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पहले भी हमने पढ़ा है कि इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति है रचिता का। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके रचिता इनमें से कौन है? और इनके जो यहाँ पर रचिता हैं तो ये हरिसेन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्रा नाम भगवत्पाद शंकराचार्य से व्याख्याता ने के नामना व्यवहार है। और यह किया गया है ऑप्शन जो यहाँ रहेगा सी में।
शारीरिक मीमांसा भाषण। नेक्स्ट रहेगा तत्त्वमसि इति वाक्यस्मिन् वेदांत अभिमतम लक्षणा वर्तते। और ये जो आपका अभिधा लक्षणा मूला व्यंजना जो है, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। बात करें आपके तत्त्वमसि की, वह तुम ही हो, इस प्रकार वेदांत से लिया गया है, जो सदानंद जैन के द्वारा रचित आपका वेदांत सार। और इसमें लक्षणा बतानी है, और लक्षणा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में रहेगी, जैत जैत लक्षणा। नेक्स्ट है सर्वविधालिंग सम उपेतम किम। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा सर्वणम। वेदांत सार जाओ से संबंधित है। नेक्स्ट है सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम भवति। और संख्या के अनुसार अंतःकरण, इसमें जो रहेगा आपका ऑप्शन रहेगा ए। तो संख्या जो है इसमें 3 प्रकार का जो आपका ये बताया गया है, मन बुद्धि अहंकार। नेक्स्ट है मह्यम रुपये काणी देही। ये जो मह्यम जो यहाँ पर आया है, इसमें कई बार जो एग्जाम में विभक्ति देखने को मिली है, किसके योग में विभक्ति कौन सी होती है। और ये जो आपका मह्यम जो आया है अस्मद शब्द रूप का है, ये चतुर्थी एकवचन का। और जहाँ कहीं भी आपको ये मह्यम दिखाई दे तो चतुर्थी विभक्ति जो है इसके योग में प्रयोग की जाती है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन सी जाए रहेगा, मह्यम 50 रुपये काणी देही। नेक्स्ट है संख्या अभिमतम अख्याति का। संख्या के अनुसार अख्याति, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन सी में विवेक ख्याति। नेक्स्ट रहेगा संख्या अनुसार पुरुष बहुत प्रस्थापने कारणम भवति। और संख्या के अनुसार, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा, इसमें जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात। संख्या दर्शन जो है आपका ये जैन न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन इसके समान आत्मा की अनेकता में विश्वास रखता है। और पुरुष आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर 3 तर्क जो प्रस्तुत किए गए हैं, जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रैगुण विपर्यात चैव। तो 3 गुण यहाँ पर ये बताए गए हैं इसमें, जन्म मरण कर्ण अयुगपत प्रवृत्तेश्च और त्रैगुण विपर्यात। तो आपने सिर्फ इतना याद रख लेना, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन जब देखें तो ये लंबा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगना नाम संबंध बोध का विधि। और इस विधि का जो यहाँ पर संबंध जो आपके ऑप्शन ए में रहेगा विनियोग विधि से, अर्थ संग्रह जो वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा अधो निर्दिष्ट से कुतर गुण विधानम दृश्यते। और यहाँ पर जो बताए गए हैं तो ऑप्शन बी जो रहेगा तदना जो होती।
और ये जो आपका यहाँ पर ज्योति जो रूप आया है, आपने गण पढ़े होंगे जिनकी संख्या 10 मानी गई है। भुआदि, अदादि, दिवादि, सुबादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो आपका जो ज्योत्यादि जो गण है वहाँ से संबंधित आपका ये उसमें बनता है आपका रूप, ये ज्योति हो धातु है इसमें। और एक यहाँ से आता है सलु करने वाला सूत्र, ज्योतादि पे सलु सूत्र है जिससे सलु होता है, ये वाला सलु ज्योत्यादि गण से संबंधित है। ये हो, ता, धा, भी, भ्री, हाँ, तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं ये आपके ज्योत्यादि गण में हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।